साथियों जय हिंद। साथियों बहुत नाजुक मुद्दा है, समय बहुत कम है, आप सबका सपोर्ट चाहिए मुझे इस वीडियो में। आप सभी को मालूम होगा कि आज सुबह जो हमला हुआ है, कायरतापूर्ण हमला कश्मीर में, हमारे 2 सैनिकों के सर काट करके ले गई पाकिस्तान की कायर फौज। सबसे पहले तो शहीद प्रेम सागर जी और शहीद परमजीत जी को शत शत नमन, उनके परिवारों को हाथ जोड़ के हृदय की गहराइयों से नमन की। उन्होंने ऐसे वीर सपूत पैदा किए और दुख की इस घड़ी में पूरा देश उनके परिवारों के साथ है। लेकिन जबान लड़खड़ाती आज ये बोलने में कि हमारे ही कुछ हिंदुस्तानी भाई बहन 7 समंदर दूर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में उसी देश के साथ में जश्न मनाने जा रहे हैं जिन्होंने हमारे सैनिकों के सर कलम किए हैं। जी हां साथियों, 13 मई को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में एक रंगारंग शाम होने जा रही है जिसका बाकायदा नाम दिया है फिल्म अवार्ड्स नाइट। इस प्रोग्राम के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो मूल रूप से सारे हिंदुस्तानी हैं और मेन जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उसमें विकास पॉल है, साक्षी पॉल है, इसके इवेंट पार्टनर है विक्रम कक्कड़ और इसकी जो कोऑर्डिनेटर है वो है थापर। हमने इन लोगों से संपर्क करने की लगातार कोशिश की आज दोपहर से, हमारी इनमें से किसी से बात नहीं हो पाई है। लेकिन जो इस प्रोग्राम में शरीक होने के लिए बॉलीवुड के सितारे जा रहे हैं, मैं उनमें से किसी का नाम नहीं लूंगा, आप स्क्रीन पे उनके चेहरे देख सकते हैं। इनमें से कई लोगों से हमारी बात हुई है, हम बात औरों से भी करने जा रहे हैं और हम इनसे अपील कर रहे हैं कि इस अवार्ड नाइट में चूंकि ऑर्गेनाइजर्स ने पाकिस्तान के कलाकार भी बुलाए हैं तो इसका आप बहिष्कार करें। क्यों बहिष्कार करें, मैं आपको कारण बताता हूं। कई लोगों ने हमें फोन पे ये भी बोला कि जी शहीदों के सर तो आज पाकिस्तान ने उड़ाए हैं, ये इवेंट तो पहले से तय था, तो इस बेसिस पे हम पाकिस्तानी कलाकारों का बहिष्कार क्यों करें। मैं बताता हूं क्यों करें। क्योंकि इस इवेंट में तकरीबन 9 या 10 पाकिस्तानी आर्टिस्ट आ रहे हैं, उनमें से 3 के मैं यहां पे आपको नाम बताता हूं और सबूतों के साथ बात करूंगा। पहला नाम है उसमें अली अजमत का, दूसरा नाम है फैजल कुरैशी का, तीसरा नाम है फक्र आलम का। इनका इतिहास बताता हूं। नवंबर 2016 में अली अजमत ने, और जो कुछ मैं बोल रहा हूं इसके सबूत भी है, साथ में आपको छोटे क्लिप यहां दिखा रहा हूं, बाकी लिंक्स आपको डिटेल में मिल जाएंगे। अली अजमत ने बाकायदा नवंबर 2016 में एक गाना रिलीज किया था। उस गाने के बोल आप सुन लीजिए, उस गाने का वीडियो आप देख लीजिए। उस गाने में जिस तरह से हिंदुस्तानी तिरंगे को जलाया गया, उस गाने के बोल ये बोलते हैं कि हिंदुस्तान से आसाम को तोड़वाना है, नागालैंड को तोड़वाना है, खालिस्तान अलग बनवाना है और कश्मीर को आजाद कराना है। आसाम, नाडो, खालिस्तान मांगते हैं आजादी तुमसे ए हिंदुस्तान। शहादते बुरहान वानी रायगा नहीं जानी। कश्मीर जो पाकिस्तान भी है, ये रूह भी है, ये जान भी है, ये जन्नत अर्जी है वाली, अब इसका नसीब है आजादी, अब इसका नसीब है आजादी, अब इसका नसीब है आजादी। तो इनके ऑर्गेनाइजर से कोई ये पूछे कि भैया जब आपने इवेंट ऑर्गेनाइज किया उससे पहले इसने गाना रिलीज किया था, क्या आपको उसकी बैकग्राउंड नहीं चेक करनी चाहिए। जो कलाकार, तथाकथित कलाकार अपने गानों में यह बोलता है कि हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा रखता है, आप उसको बुला करके वहां पे नचवाओगे, गवाओगे। दूसरा नाम फक्र आलम। फक्र आलम की बाकायदा चीजें मौजूद है इंटरनेट पर, आप देख लीजिएगा। यह कहता है कि कश्मीरियों को या तो पाकिस्तान में मिल जाना चाहिए या भारत से अलग हो जाना चाहिए। तीसरा नाम फैजल कुरैशी। फैजल कुरैशी को सितंबर 2016 में एक अवार्ड मिलता है पाकिस्तान में और बाकायदा अवार्ड रिसीव करते हुए वो मंच पे पूरे पाकिस्तानी फिल्मी सितारों के बीच में बोलता है कि ये पुरस्कार मैं समर्पित करता हूं आतंकवादियों को। मतलब अपनी भाषा में उसने वहां बोला कि कश्मीर में जो लोग हैं जिन पे हिंदुस्तान जुल्म करता है उनको मैं ये अवार्ड डेडिकेट करता हूं। वो तमाम कश्मीरीज को मैं ये अवार्ड डेडिकेट कर रहा हूं जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जुल्म सह रहे हैं, तकलीफें सह रहे हैं। तो इस इवेंट के, सिडनी वाले इवेंट के ऑर्गेनाइजर विकास पॉल और साक्षी पॉल तक अगर मेरा वीडियो पहुंचता है तो मेरी उनसे एक ही अपील है कि कृपया ऐसी चीजों को गंभीरता से लें। आज ही सुबह हमारे 2 वीर सपूत बेटों के सर धड़ से अलग कर दिए हैं। सोचो उनके परिवार पे क्या बीती होगी, क्या बीतेगी उस बाप पे, उस मां पे, उस बहन पे, उस बीवी पे, उस बच्चों पे, जब उनके परिवार का एक शख्स जो होली दिवाली की छुट्टी बोल करके सरहद पे गया था कि होली पे आऊंगा, दिवाली पे आऊंगा, और आज उसकी शव, उसकी लाश आएगी, वो भी सरकटी लाश आएगी। सोच के देखो कितना तुम पैसे क्या कि गिर जाओगे। अरे शर्म कर लो, अपने जमीर को कहीं तो जगा लो। और अगर पैसे की इतनी भूख है तो बोलो साइबर सिपाही को, एक एक भिखारी तक से चंदा इकट्ठा करके तुम्हारे को भीख हम देंगे।
कहीं तो शर्म कर लो। और खास मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सिडनी से हमारे वीर साइबर सिपाही बालेश भाई का, जिन्होंने तकरीबन 1 हफ्ते से हमें इस मुद्दे पे पूरा अवगत कराया। आज 1 मई को जबकि हमारे सैनिकों पे हमला हुआ, उनके शव काटे, उनके शवों के साथ में बर्बरता की गई, तब मजबूर होकर हमें ये वीडियो बनाना पड़ा है। नमस्कार दोस्तों, मैं बालेश सिंह धनखड़, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में एक भारतीय नागरिक। 7 मई से यहाँ पे एक इंडियन फिल्म फेस्टिवल मनाया जा रहा है। उस इंडियन फिल्म फेस्टिवल में वो सभी बड़े भारतीय कलाकार आएंगे जिनको आप प्यार करते हैं, जिनका आप सम्मान करते हैं, लेकिन साथ ही आएंगे पाकिस्तान के वो कलाकार जो भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, जो भारत के टुकड़े करने का सपना देखते हैं, जो भारत को एक बिखरा हुआ देश बनाना चाहते हैं। भारत के नौजवानों को वर्गलाने के लिए, आतंकवाद की ओर बढ़ाने के लिए वो गाने तक बनाते हैं। बॉलीवुड का कला का हम सम्मान करते हैं, लेकिन कोई भी बॉलीवुड का नाच गाना हमारे जवानों की चिता पे ना हो, कोई भी बॉलीवुड का जश्न हमारे बेकसूर बच्चों की खून पे ना हो। मेरी आपसे यही प्रार्थना है। बालेश भाई, मेरी आपसे एक विनती है, आप और जितने भी सिडनी में हमारे साइबर सिपाही हैं, जितने भी हमारे राष्ट्रवादी लोग हैं, उस इवेंट के गेट के बाहर खड़े हो जाइएगा 13 मई को, हाथों में पोस्टर लेकर के। बलूचिस्तान की आजादी की आवाज अब सिडनी से उठेगी और ये आवाज साइबर सिपाही उठाएगा, हम लोग उठाएंगे। और अगर किसी राष्ट्रवादी दोस्त ने, किसी मित्र ने गलती से इस इवेंट की टिकट खरीद भी लियो और वो अंदर जाए, तो बाकायदा बलूचिस्तान की आजादी के पोस्टर्स लेकर के हाथ में वो जाए अंदर। क्योंकि ये विकास पॉल और साक्षी पॉल, जब भी हम इनसे लगातार कांटेक्ट में बात होती है, अगर ये लोग पाकिस्तानी आर्टिस्टों को वहां पे नहीं रोकते हैं, उनकी एंट्री नहीं कैंसिल करते हैं, उनका इनविटेशन नहीं कैंसिल करते हैं, तो उस मंच पे जब पाकिस्तान के वो कलाकार आएंगे जिन्होंने कश्मीर की आजादी की और इस तरह की भारत को तोड़ने की बातें की है, तो हम हवा में बलूचिस्तान की आजादी के पोस्टर्स लहराएंगे और हम इन लोगों को बता दें कि अगर ये देशद्रोहियों के साथ में होंगे तो देश प्रेमियों की तादाद इतनी है, दुनिया के मुमालिक में 220 मुल्कों में हिंदुस्तानी जगह जगह भरे पड़े हैं और उनकी रगों में, नसों में, खून में, सांसों में हिंदुस्तान धड़कनों की तरह बहता है। तुम 2 पाकिस्तानी, 3 पाकिस्तानी बुला करके पूरे देश को नीचा दिखाओगे? अरे हम वहां पे लाइन लगा देंगे लोगों की, जो राष्ट्रवाद की गूंज से पूरे स्टेडियम को गुंजा देंगे। साथ ही हिंदुस्तानी सरकार से मैं अपील करता हूं कि इस तरह के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो कि भारत के नागरिक कहलाते हैं अपने आप को, इनकी भारतीय नागरिकता कैंसिल कर दी जाए, इनका आजीवन भारत की धरती पे आने पे प्रतिबंध लगा दिया जाए, अगरचे ये उन पाकिस्तानी कलाकारों को आने से नहीं रोकते हैं तो। साथियों, इस वीडियो को आग की तरह फैला दीजिए। क्या पता आपका शेयर किसके पास चला जाए, हमारे जो बॉलीवुड के सितारे हैं, जो सिडनी जाने वाले हैं, उन तक ये आवाज पहुंचे। जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, विकास पॉल, साक्षी पॉल और बाकी उनकी पूरी टीम, वहां तक ये वीडियो पहुंचे, सरकारी महकमे तक पहुंचे। आपका शेयर इस वीडियो को आग की तरह फैलाने का काम करेगा। मेरे को आपसे सिर्फ और सिर्फ इतना सपोर्ट चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।